डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड 1 और 2 रिलीज हो चुके हैं और जिनको भी डाउट था ना कि नेटफ्लिक्स से डिज्नी के पास आने के बाद इसकी क्वालिटी गिर जाएगी, वो एक्शन को टोन डाउन कर देंगे, शो तो वही डिज्नी की PG-13 रेटिंग के अंदर बनाएंगे और ये फिर MCU शोज के सिटी पास को रिपीट करेंगे। उनके तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये शो अभी भी उतना ही बेहतरीन है, चाहे उससे सीन्स हो, एक्शन हो या हो उसके डायलॉग्स, अभी भी एकदम मास्टरपीस। पर जहाँ शो तो स्टार्ट हो गया है, पर उससे विलन का क्या? डेयरडेविल के विलन ही तो हैं जो उसको और शाइन करने में मदद करते हैं। मैन विदाउट फियर का असली खौफ दिखाते हैं। डेयरडेविल के ओरिजिनल 3 सीजनों में बुलजाई, विल्सन फिस्क और पनिशर ने तो बेहतरीन काम किया और अब ये जिम्मेदारी आ चुकी है म्यूज के कंधों पर। आखिर म्यूज है कौन? 1964 में पहले अपीयरेंस के बाद डेयरडेविल अब तक छोटे से बड़े विलन्स जैसे इलेक्ट्रो, बुलजाई, पनिशर, द हैंड और क्राइम के बादशाह विल्सन फिस्क एके किंगपिन से भी लड़ा है। अब जहां इस सीरीज में पनिशर, बुलसाई और विल्सन फिस्क तो रिटर्न कर ही रहे हैं, वो मेन विलन नहीं है, क्योंकि मेन विलन है डेयरडेविल का आर्च नेमेसिस म्यूज। अब म्यूज ना बाकी कॉमिक कैरेक्टर्स की तरह मार्वल के यूनिवर्स में बड़ी रिच हिस्ट्री नहीं रखता। उसकी पहली अपीयरेंस हुई थी डेयरडेविल 2016 के 11वें इशू में, पर उसने अपनी पहली अपीयरेंस में ही डेयरडेविल को इतना तोड़ दिया जो आज तक कोई भी विलन नहीं कर पाया। पर एक सीरियस क्वेश्चन, म्यूज तो उसका विलन नेम है, आखिर उसका रियल नेम क्या है? वेल, ये तो मुझे भी नहीं पता। आर यू कॉमेडी मी? पर अभी के लिए तुम इतना जानो कि म्यूज एक आर्टिस्ट था और जब इनह्यूमन रॉयल फैमिली ने एक एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया और उससे टेरेजिन क्लाउड रिलीज हुआ, तो बाकी ह्यूमन की तरह वो भी इनह्यूमन बन गया। उसे इनह्यूमन पावर्स मिल गई और अब वो म्यूरल्स बनाता है ह्यूमन ब्लड के साथ। हाँ, तुमने सही सुना। ये क्रिएटिविटी और सिंबोलिज्म के नाम पे इंसानों का खून निकालता है और उसे ग्राफिटी बनाता है। एक वो था जिसको आर्ट टीचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसने वर्ल्ड वॉर कर दी थी, और एक ये है जो मार्वल यूनिवर्स में डेयरडेविल के लगाने पे लगा हुआ है। और हाँ, इसने इंस्पिरेशन के चक्कर में ह्यूमंस ही नहीं बल्कि इनह्यूमंस को अपना शिकार बनाया है और तब ये केस पहुंचता है मैट मर्डॉक के पास। डेयरडेविल अब न्यूयॉर्क सिटी में म्यूज को ढूंढ रहा है, पर क्या आखिर वो तैयार भी है इससे लड़ने के लिए? क्योंकि ये तुम्हारा कोई फ्रेंडली नेबरहुड विलन नहीं है। मैट को भी म्यूज से मिलने के बाद रियलाइज हो जाता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। म्यूज एक ब्लैक होल की तरह वोर्टेक्स बनकर चारों तरफ की सेंसरी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैट के पास एक जो गिफ्ट था जो उसे अपनी आंखें गंवाने के बाद मिला था, वो तो यहाँ यूजलेस है। रिडार सेंस जिस पर डेयरडेविल का पूरा कैरेक्टर बेस्ड है, वो हो गया नलिफाइड। ऐसे में इनका पहला एनकाउंटर मैट के लिए नथिंग बट अ डिजास्टर साबित होता है। और अगर तुम सोच रहे थे ना कि बाकी विलेंस की तरह इसका और डेयरडेविल का बार बार इंटरेक्शन हुआ, एक कभी कोई जीतेगा कभी कोई, बार बार फाइट्स करेंगे, कभी ये पकड़ा जाएगा तो कभी ये हार के फिर से इसे रिट्रीट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि म्यूज और डेयरडेविल का अगला एनकाउंटर टीम का लास्ट भी होता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड FYI, और जिसने कॉमिक्स नहीं पढ़ी और इसे नहीं पता, तो डेयरडेविल का एक साइड किक भी है, बिल्कुल बैटमैन की तरह। उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट, जो इसका रियल नेम है वो है सैम चुन, और ये मैट की मदद करता है अपनी टेक्नोलॉजी से और अपने इनविजिबल सूट से, जिससे ऑब्वियसली इनविजिबल हो जाता है। पर इस कैरेक्टर का मेंशन म्यूज की कहानी में क्यों? क्योंकि म्यूज और डेयरडेविल का जो पूरा रिलेशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ब्लाइंड स्पॉट है। एक होता कुछ ऐसा है कि एक दिन जब सैम कोर्ट में होता है तो म्यूज वहां आकर कुछ लोगों को किडनैप कर लेता है, और सैम हीरो भी हीरो कैसे ही होने दे सकता था, वो उसको सीवर्स में फॉलो करता है इनविजिबल हो गए। पर वहां उसे रियलाइज होता है कि म्यूज को उसके बारे में पता था। वहां म्यूज अपनी सुपर स्ट्रेंथ की मदद से उसको कैप्चर कर लेता है और ले आता है अपनी वर्कशॉप में। वहीं दूसरी तरफ ब्लाइंड स्पॉट के गायब हो जाने के बाद मैट पूरी सिटी के अंदर अपनी लिमिट्स पुश करके रेडार सेंसर इस्तेमाल कर रहा था कि उसे म्यूज का पता चल जाए। पर दिक्कत, सॉल्यूशन तो उसके अभी भी नहीं है म्यूज की पावर्स को काउंटरैक्ट करने का। और जब वो पहुंचता है जहां ब्लाइंड स्पॉट कैद है, तो म्यूज ब्लाइंड स्पॉट की दोनों आंखें गाउचर लेता है और उसे सामने फेंक देता है। चाहे इसके बाद इनह्यूमन रॉयल आर्मी और NYPD उसको पकड़ लेते हैं, पर उसने तो मैट और ब्लाइंड स्पॉट को पूरी लाइफ टाइम के लिए स्टार कर दिया। जहां इनह्यूमंस का मैजिक और साइंस फ्यूचर में कुछ सॉल्यूशन निकाल भी पाए, जो स्टार मिला है इन दोनों को, वो तो ये कैसे ही भूल सकते हैं। और इसी 4 इशू के अपीयरेंस के बाद जब मैट इसका मास्क उतारता है कि आखिर ये है कौन, तो तुम ही देख लो उसे क्या दिखता है। इसलिए मैंने कहा था म्यूज इज अननोन। उसके बैकग्राउंड, फैमिली, फ्रेंड्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। यूं तो म्यूज की कॉमिक्स में बड़ी ही कम अपीयरेंस है, पर उसकी स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सेम डेयरडेविल के रन के अंदर इशू 598 में फिर से अपीयर होता है। विल्सन फिस्क मेयर बन चुका है और उसने सभी विजिलेंटीज और सुपर हीरोज को पब्लिक का दुश्मन बताकर
पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर दिया है। ऐसे में म्यूज को जब इनह्यूमन प्रिजन में ये न्यूज मिलती है तो वहां से वो एस्केप कर जाता है, पर उसकी ये सैर लंबी नहीं होती क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट, जिसको अपनी आईसाइट और नई पावर्स मिल चुकी हैं, वो उसको मार देता है। अब यहाँ तो म्यूज की अपीयरेंस सिर्फ 6-7 इशू में ही थी और उसने इतना कांड कर दिया। जब एमसीयू में फुल फ्लेजेड विलन बन के आएगा जो ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, तो क्या ही करेगा और बिना ब्लाइंड स्पॉट के इसका कौन शिकार बनेगा और एंड में कौन इसको रोकेगा, ये तो देखने लायक होगा। तो ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले सीजन के विलन म्यूज का कॉमिक ओरिजिन और उसकी बैक स्टोरी। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि जब एमसीयू में आएगा तो डेयरडेविल इसको हरा पाएगा? बाकी अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।